पहुंच गए और ये बेरोजगारी मसले पर इन्होंने अपनी आवाज उठानी चाहिए। प्रदर्शन इन्होंने बेरोजगारी मुद्दे को लेकर किया है और साथ ही साथ कुछ एक डिग्रीज भी इनके हाथों में थी, जिन डिग्रियों को इन्होंने विधानसभा परिसर के बाहर फाड़ा और जलाया भी। हालांकि इस बीच भी इनकी ओर से यही सवाल किया गया है कि आखिरकार रोजगार की गारंटी कब पूरी होगी, जो भर्तियां फंसी हैं उनका रिजल्ट कब तक निकाला जाएगा, कब तक यहाँ युवाओं को इसी तरह से इंतजार करना होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से 2 से 3 बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उनका ये कहना था कि एक समय वो था कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में भर्तियां तो हो रही थी, लेकिन अब तो नई भर्तियां भी नहीं हो रही हैं और जो पूर्व जयराम सरकार में हुई भी थी वो पूरी तरह से फंस कर रह गई है, उसमें कोई रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। कब तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, इस पर वर्तमान सरकार जवाब दे। इन्होंने तो कहा था कि सरकारी नौकरियां भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो युवा केवल इंतजार में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने में देखिए ये घटना खत्म नहीं हुई। अभी भाजपा बेरोजगारी मुद्दे पर देखिए ठीक 11 बजे जब सेशन शुरू हुआ तो उस वक्त भी यही बात यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कही गई और नियम 67 के तहत इन्होंने चर्चा भी मांगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इनकार कर दिया नियम 67 के तहत चर्चा देने से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना था कि जो भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज है उन्होंने नियम 130 के अंतर्गत भी ये प्रस्ताव रखा है। तो ऐसे में एक ही मसला नहीं है चर्चा करने के लिए, और भी बहुत सारे मुद्दे बच रहे हैं, उस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद विपक्ष और पक्ष के बीच नोकझोंक होती रही, 20 मिनट तक कम से कम बहस होती रही और फिर नारे लगाते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यानी कि देखा जा सकता है प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही यहाँ विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और बात इनकी ओर से यही रखी गई थी कि नियम 67 के तहत इन्हें चर्चा दी जाए बेरोजगारी मुद्दे पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, जैसा कि हमने कहा, यही कहा कि 1 साल का समय हो चुका है, आखिरकार वर्तमान सरकार ये तो बताए कितनी भर्तियां हो पाई हैं, रिजल्ट कब तक घोषित हो पाएगा और कब तक जांच पूरी हो पाएगी। विभिन्न पोस्ट कोर्स के अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच विचार नहीं हो रहा है और ऐसे में रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन अब इस पर वर्तमान सरकार चुप्पी साध कर क्यों बैठी है। ये कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी ओर से बात कह दी। अब दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, फंसी भर्तियों को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए इन्होंने बड़ी बात ये कही कि पहली बात तो विपक्ष का जो व्यवहार है वो निंदनीय है। ये केवल वॉकआउट के लिए सेशन में आए हैं, ये किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, केवल वॉकआउट करना जानते हैं और केवल वॉकआउट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई कि अगर नौकरियों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं तो जयराम सरकार में पूरे 5 सालों में 30,000 के करीब ही पद भरे गए थे, लेकिन यहाँ वर्तमान सरकार ने 1 साल के अंतर्गत ही 20,000 के करीब पद भरने का फैसला ले लिया है। इसमें से कुछ भर्तियां शुरू हो गई हैं, कुछ अभी की जाएंगी। ब्यौरा यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा गया है सीएम सुक्खू की ओर से कि 974 पटवारी की भर्तियां होने वाली है, 2061 के करीब वन मित्र की भर्ती प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया है, 1400 स्टाफ नर्सिस के पद भरे जा रहे हैं, पुलिस विभाग में भी 1200 भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए कमेटी का गठन भी शुरू हो चुका है, यानी कमेटी का गठन किया जाएगा। ये पुलिस विभाग की ओर से ही कमेटी तैयार होगी और यही पूरी प्रक्रिया फिर इस भर्ती को लेकर पूरी करने वाले हैं। आईपीएच में 4500 भर्तियां सरकार करने जा रही है। इसी तरह से अन्य भी महकमे हैं जहां पर पद भरने का डिसीजन ले लिया गया है और कुल 20,000 के करीब पदों पर एक ही साल में वर्तमान सरकार भर्तियां करने जा रही है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर यह कही कि आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसमें फेक डिग्रियां जलाई हैं, जाली डिग्रियां इन्होंने जलाई, जिससे ये दर्शाते हैं कि इनका पुराना नाता फेक डिग्रीज के साथ रहा है। पूर्व जयराम सरकार में जाली डिग्रियां बेची गई, खरीदी गई और आज जाली डिग्री के साथ ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। केवल फेक डिग्रीज नहीं बल्कि यहाँ तो भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी खरीदे गए और बेचे गए लाखों के हिसाब से। इसीलिए तो कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा और भंग इसलिए करना पड़ा ताकि पारदर्शिता लाई जा सके, युवाओं के साथ अन्याय ना हो। जो मेहनत से युवा पास करने के लिए परीक्षा आते हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए यहाँ राज्य चयन आयोग अब खड़ा किया गया है। नए रूप और नए तस्वीर के साथ ये आयोग नजर आएगा, नए सिरे से इसमें भर्तियां होंगी, जल्दी भर्ती प्रोसेस शुरू होने वाला है और नया रास्ता निकाला गया है भर्तियां करने के लिए ताकि पारदर्शिता इन युवाओं के लिए लाई जा सके जो कि पेपर लीक होने से काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो वर्तमान सरकार अब नई भर्तियां भी करेगी और पारदर्शिता के साथ करेगी। इससे पहले बैच वाइज आधार पर भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अस्थायी तौर पर यानी कि रेगुलर तौर पर जो भर्तियां नहीं होंगी उस पर भी प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की जानकारी दी, वन मित्र भर्ती की अपडेट दी,
और भी तमाम भर्तियों का उन्होंने उल्लेख किया है। और तो फिलहाल अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित होगा, डेडलाइन क्या है, और ऐसे में कब तक नौकरियां युवाओं को दे दी जाएंगी जिनका रिजल्ट 1 या 1.5 साल से यहाँ पर फंसा हुआ है। तो इस पर तो मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया। उन्होंने ये जरूर कहा कि राज्य चयन आयोग अब यहाँ खड़ा कर दिया गया है, उसके बाद नए सिरे से भर्तियां होंगी और नया प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जरूर विपक्ष से उठाया है, जिसमें उनका ये कहना था कि पूर्व जयराम सरकार में जब पेपर बेचे गए, खरीदे गए, उस वक्त जयराम सरकार कहां सोई थी। पूर्व सरकार के नाक के नीचे ये इतनी बड़ी धांधलियां होती रही, भ्रष्टाचार के मामले होते रहे, लेकिन भनक तक उस वक्त पूर्व सरकार को इसकी नहीं लगी। ये कैसे संभव हो सकता है। तो एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं, अपने अपने सवालों में दोनों पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन तमाशा यहाँ पर बेरोजगार युवाओं का बनकर रह गया है, क्योंकि इन्हें लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्दी ही जांच पूरी हो जाएगी और रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन एक डेडलाइन इसके लिए क्यों नहीं दी जा रही है। एक समय अगर निर्धारित कर दिया जाएगा तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। और यही युवा भी कह रहे हैं कि आखिरकार 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने कितना समय लगेगा। रोजाना वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित होगा। और अभी यहाँ बात कुछ इस तरह से पहुंची है कि देखिए, अगर हम फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी टारगेट 31 दिसंबर तक का रखा है कि 3 डॉक्यूमेंट्स बच गए हैं, इन पर